हेलो, वेलकम टू आरना एंड आराध्याज किचन। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए नाश्ते और बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही खास रेसिपी। ये बहुत ही इजीली और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। सुबह के टाइम में ऐसा होता है ना, हमारे पास कभी-कभी समय बहुत कम रहता है और लेट हो जाता है थोड़ा, तो ऐसे में समझ नहीं आता कि हम बच्चों के लिए सब्जी पराठे कैसे बनाएं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको सब्जी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी है और फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। इसे हम सॉस के साथ बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 3 कप गेहूं का आटा। आप आटा अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें। अब बस इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध और एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसे मैंने बारीक काट के रखा था, इसे हम डालेंगे। और एक बड़े साइज़ का प्याज भी मैंने काट के रखा है बारीक, उसे भी हम डालेंगे। आपके पास अगर प्याज छोटे साइज़ का हो तो 2 डाल सकते हैं। और इसमें 3 से 4 हरी मिर्च और आधा शिमला मिर्च। सब्जियों की क्वांटिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं या और भी सब्जियां जो आपके पास हो उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला है 3/4 जितना काली मिर्च पाउडर और 3/4 जितना नमक भी मैंने इसमें डाला है। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है चीनी। चीनी आप ज़रूर डालें, चीनी डालने से ना इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और इसमें मैंने डाला है 2 छोटा चम्मच रिफाइन ऑयल और आधा चम्मच जितना कसूरी मेथी। इसे हम हाथों पे मसल के डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे साइज़ का आलू क्रश किया हुआ और थोड़ा सा गाजर आप चाहें तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। बस इसे हम कर लेंगे मिक्स और इसमें हम पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे। जो मैंने इसमें आलू डाला ना वो बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए बना रही थी ना, तो बस मैंने इसीलिए इसमें आलू ऐड कर दिया ताकि बच्चों को आलू की कमी ना लगे और बच्चे इसे पसंद से खाएं। आप इसे बच्चों को सॉस के साथ दीजिए, उन्हें बहुत अच्छी लगती है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका घोल बनाएंगे। और घोल हमें बहुत पतला नहीं करना है, क्योंकि बहुत पतला अगर घोल रहेगा ना तो तवे पे जब हम डालेंगे तो वो फैलने लगेगा। तो बस हमें एक बीच का घोल तैयार करना है, बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। और मैंने नमक टेस्ट किया था, इसमें थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो मैं इसमें 1/3 छोटा चम्मच नमक और ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा भी आप खाते हो, कम ज़्यादा। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि इसका कलर खूब अच्छा सा आए। बस अब हम गैस पे रखेंगे पैन पे मैंने डाला तेल और तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा ना तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ती। तो बस इस तरीके से हम कड़ी पत्ती को तवे पे फैला देंगे और उसमें हम डालेंगे राई। और राई से जब चिटचिट की आवाज़ आने लगेगी ना तब हम इस पर जो घोल हमारा है उसको हम कलछुल से इस तरीके से डालेंगे। अब हम कलछुल की मदद से ही क्या करेंगे ना, इसको अच्छा सा शेप दे देंगे, गोल गोल सा बिल्कुल। देखिए इस तरीके से, ताकि खूब अच्छा सा ये दिखे। तो मेरा गोल शेप तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अच्छा है, इसका टेस्ट में कोई ख़राबी नहीं है। देखने में थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है। तो बस इस तरीके से हम इस पर हल्का हल्का तेल डालेंगे और दोनों साइड से इसे हम उलट पलट के सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि आटा है ना ये तो अच्छे से ये पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे अंदर ये। तो बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल छिड़कते जाएंगे और इसे उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। आप इसे चाहें तो नाश्ते में भी बना सकते हैं, सॉस के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। या बच्चों के टिफ़िन के लिए तो है ही ये बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी। तो आप इसको जैसे भी चाहें आप इसको बना के खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। जब दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाए तो बस इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से जो हमारा और भी बचा हुआ घोल है ना उसे भी हम बना लेंगे। तो लीजिए, हो गई हमारी हेल्दी, टेस्टी और फटाफट से बनने वाली नाश्ता और बच्चों के टिफ़िन की रेसिपी तैयार। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।